मैं मृत्यु सिखाता हूँ प्रवचनमाला के 14वें प्रवचन का ओशो ने शीर्षक दिया था, धर्म की महायात्रा में स्वयं को दांव पर लगाने का साहस। यहाँ ओशो पिछले जन्मों के बारे में जानने की विधि अर्थात जाति स्मरण को विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि पिछले जन्मों की स्मृतियों को प्रकृति द्वारा रोकने की व्यवस्था की गई है और यह व्यवस्था बड़ी वैज्ञानिक है। अगर किसी व्यक्ति को सभी स्मृतियां याद रह जाएं, तो वह निश्चित ही पागल हो जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग की अपनी एक क्षमता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे स्मृतियां मिट गईं। दरअसल हमारे चित्त पर एक बार कोई स्मृति बन गई तो फिर वह कभी नहीं मिटती। वह स्मृति हमारे अचेतन में संग्रहित हो जाती है। इस अचेतन को जहाँ हमारी सभी स्मृतियाँ संग्रहित होती हैं, महात्मा बुद्ध ने आलय विज्ञान कहा है। इन स्मृतियों को सम्मोहन द्वारा व जाति स्मरण की विधि द्वारा फिर से चेतन में लाया जा सकता है। इन दोनों विधियों से हम पिछले जन्मों में जा सकते हैं। जाति स्मरण में हम होशपूर्वक पिछले जन्मों में जाते हैं और सम्मोहन में हमें मूर्छा की स्थिति में पिछले जन्मों में ले जाया जाता है। हमारी चेतना हमारे संकल्प से गतिमान होती है। अगर हम संकल्प करें कि हमारी चेतना भविष्यगामी ना होकर पूर्वगामी हो जाए और इस संकल्प को हम धीरे धीरे साधें, तो हमारी चेतना की गति पूर्वगामी हो जाती है और ध्यान की अवस्था में हम अपनी चेतना को माँ के गर्भ में होने की स्मृतियों तक ले जा सकते हैं। और यह बहुत कठिन नहीं है और इसका कोई बड़ा खतरा भी नहीं है, क्योंकि यह इसी जीवन की स्मृति है। जब आप यह प्रयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके बचपन की स्मृतियाँ अधिक स्पष्ट हैं बजाय बाद के, क्योंकि बचपन में हम जो भी करते हैं वह होशपूर्वक ध्यानपूर्वक करते हैं। हमारा शरीर भी और चित्त भी दोनों ही एक साथ होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा चित्त कहीं और यात्रा करने लगता है और हमारा शरीर कहीं दूसरी जगह कार्य कर रहा होता है। हम करीब करीब बेहोश जीते हैं। इसलिए इस उम्र की स्मृतियाँ बचपन की स्मृतियों की अपेक्षा धुंधली होती हैं। ध्यान की इस अवस्था में आप उम्र की स्मृतियों को पुनः स्मरण नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें पुनः जीते हैं। जैसे अगर हम ध्यान में जाकर अपनी 5 वर्ष की उम्र की स्मृतियों को स्मरण करें, तो वहाँ हम वही हो जाते हैं जो कि हम 5 वर्ष का बच्चा होने पर थे, क्योंकि चेतना की कोई उम्र नहीं होती है। उम्र तो हमारे बाहर के कैलेंडर, तारीख, दिनों का हिसाब है। अगर हम भीतर झांक कर देखें तो वहाँ कोई उम्र नहीं है। अगर हमें पीछे के जीवन में लौटना है तो सबसे पहले तो उम्र के साथ हमने जो तादात्म्य बना लिया है उसे तोड़ना पड़ता है। इसलिए बहुत गंभीर आदमी बचपन की स्मृति में नहीं लौट सकता। यह गंभीरता एक मानसिक बीमारी है। जिनका चित्त हल्का है, जो बच्चों के साथ खेल सकते हैं, हंस सकते हैं, उनका लौटना बड़ा आसान है। अगर हम एक एक दिन वापस पीछे लौटने लगें तो इस जन्म के शुरुआती क्षण जब गर्भाधान हुआ था तब तक लौटने में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन इस जन्म से पहले के जन्म में जाने के जो सूत्र, वह मैं सामूहिक रूप से नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इसके बड़े खतरे हैं। अगर कोई कुतूहलवश उसका प्रयोग कर ले तो पागल हो सकता है, क्योंकि इतनी अधिक स्मृतियों को संभालना बड़ा मुश्किल है। प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि जितना आप झेल सकते हैं उतनी ही स्मृति आपको रह जाती है। इसलिए दूसरे जन्म की स्मृतियों को जानने से पहले विशेष साधना से गुजरना जरूरी है। इसमें भी सबसे ज़रूरी शर्त यह है
कि जब तक आपको यह जगत एक सपने की भांति मालूम ना होने लगे तब तक पिछले जन्मों की स्मृति में ले जाना उचित नहीं है। लेकिन यह व्यक्तिगत बात है, इसकी सामूहिक चर्चा नहीं की जा सकती। जिन मुल्कों में या धर्मों में पिछले जन्म को नहीं माना जाता है, उनमें पिछले जन्म की स्मृति के बच्चे पैदा नहीं होते। यही कारण है कि हिंदू, जैन और बौद्धों के किसी किसी बच्चे को ही पिछले जन्म की स्मृतियाँ कभी कभी याद रह जाती हैं। पिछले जन्मों के रहस्यों को जानने वालों के लिए यह संसार एक स्वप्न की भांति, एक लीला की भांति हो जाता है, क्योंकि जिस धन और पद के लिए आप अत्यंत चिंतित हैं वह पहले भी आपके पास रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं मिला, और आज नहीं भी है तो भी आपने कुछ नहीं खोया है। जिस चीज़ के लिए हमने कभी अपना जीवन दांव पर लगाया था, आज वे सब चीज़ें बेकार हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है, वे हमारे जीवन में कहीं भी नहीं हैं। एक मित्र ओशो से पूछते हुए कहते हैं कि अगर एक श्रेष्ठ आत्मा को गर्भ में प्रवेश दिलाना हो तो उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। ओशो कहते हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि संभोग का क्षण जितनी पवित्रता का क्षण हो उतनी ही पवित्र आत्मा को आकर्षित कर सकता है, लेकिन काम की इतनी निंदा की गई है कि संभोग का क्षण मुश्किल से ही पवित्रता का हो पाता है। मेरी दृष्टि में संभोग का क्षण प्रार्थना का क्षण है। यह सिर्फ शरीर का जुड़ाव ना होकर एक आध्यात्मिक जुड़ाव होना चाहिए। यह मिलन आत्मिक तल पर भी होना चाहिए। दूसरा, पति पत्नी अगर नियमित रूप से ध्यान कर सकें तो वर्षों तक संभोग नहीं कर सकेंगे। इससे उनकी ऊर्जा बहुत सघन हो जाएगी, अर्थात जिस संभोग से पूर्व वर्षों का ब्रह्मचर्य है वही संभोग पवित्र और शक्तिशाली आत्मा के लिए प्रवेश देने में समर्थ हो सकता है। जन्म एक जैविक घटना मात्र नहीं है। महावीर, बुद्ध, जीसस के जन्म इसी तरह के जन्म हैं। इनके जन्म पूर्व घोषित जन्म हैं जिनकी प्रतीक्षा वर्षों से की जा रही थी। इसके पूरे प्रतीक थे कि जब वे सब प्रतीक पूरे हो जाएंगे तो एक महान आत्मा जन्म लेगी। जीसस के जन्म की प्रतीक्षा पूरे एशिया में की जा रही थी। इसके निश्चित प्रतीक थे कि आसपास में विशेष रंग से 4 तारे प्रकट होंगे और वे उस आत्मा को रास्ता दिखाएंगे कि उस आत्मा को कहाँ जन्म लेना है, किस गर्भ का चुनाव करना है। जिन लोगों को इस प्रतीक के बारे में मालूम था वो लोग जीसस के जन्म की बधाई देने सम्राट हेरोद के पास गए थे और कहा था कि आपके राज्य में एक महान आत्मा ने जन्म लिया है। इस समय मरियम तो इस योग्य थी कि जीसस को जन्म दे सके, लेकिन मरियम का पति इस योग्य नहीं था कि जीसस को जन्म दे सके। इसलिए आज तक कहा जाता है कि जीसस कुंवारी मरियम से पैदा हुए थे। एक आत्मा जीसस के पिता के शरीर में प्रविष्ट हुई थी जिसे यहूदी होली गोस्ट अर्थात पवित्र प्रेत कहते हैं। जीसस के पिता का शरीर यहाँ मात्र एक माध्यम की भांति उपयोग में आया था, लेकिन यहूदियों को ये पूरे सूत्र स्पष्ट नहीं हैं, इसलिए बेचारा यहूदी पुरोहित किसी तरह यह सिद्ध करने की कोशिश करता है कि जीसस कुंवारी मरियम से ही पैदा हुए थे। आज गर्भ का पूरा विज्ञान खो गया है। जिसको हम गर्भाधान कहते हैं वह बिल्कुल ही पशुओं की जैसा है। अगर गर्भाधान के पूरे विज्ञान को प्रयोग किया जाए तो मनुष्य की संतति को आमूल रूप से रूपांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार ऐसी संभावनाएं और स्थितियां पैदा की जा सकती हैं जिससे श्रेष्ठतम आत्माएं गर्भ में प्रवेश पा सकें। इस पवित्र आत्मा को गर्भ में एक विशेष मानसिक और आध्यात्मिक वातावरण चाहिए होता है। ओशो कहते हैं कि मैं 100 व्यक्तियों की खोज में हूँ जो साहसपूर्ण प्रयोग कर
आत्मा की उच्चतम ऊंचाइयों पर जा सकें। तभी इस देश की मनुष्यता को बचाना संभव है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब तो देखना है कि कहीं मरते वक्त मैं भी विवेकानंद की तरह यह न कहूँ कि मैं 100 आदमी खोजता था और वे मुझे नहीं मिले। अगर तुम्हारी तैयारी हो तो आ जाओ। एक प्रेमी ओशो से पूछते हैं कि इसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। ओशो कहते हैं कि पहली तैयारी है जिज्ञासा, लेकिन यह जिज्ञासा उत्तर की नहीं होकर अनुभव की होनी चाहिए। दूसरी बात, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर कोई स्वयं को खोने को मिटाने को तैयार है तो ही सत्य के जगत में गति कर सकता है। और तीसरा, धैर्य, अनंत प्रतीक्षा, जो कहता है कि कभी भी मिले हम प्रतीक्षा के लिए तैयार हैं। इतना धैर्य होना चाहिए और आज धैर्य बिल्कुल भी नहीं रह गया है। और दुनिया में धर्म के कम हो जाने का मूल कारण धैर्य का कम हो जाना है। धैर्य धर्म की आधारभूत जड़ है। सिर्फ धैर्यवान ही धार्मिक हो सकता है। अगर कोई इन 3 शर्तों को पूरा कर ले तो फिर जो होना है वह सरलता से हो सकता है।